चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करें और कौन सा कॉलेज से एमएससी करें और आईआईटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में पास कर चुके हैं या फिर अभी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में रहे स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत काफ़ी है। क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि हम मास्टर डिग्री कौन सा कॉलेज से करें। इंडिया के ऐसे टॉप लेवल कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी जैसी जगह, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को यहाँ तक पता नहीं होता है कि वो स्टेट के जो छोटा मोटा जो कॉलेज होते हैं उन पर कर लेते हैं, तो उनसे कोई बेनिफिशियल नहीं मिलती है। उनमें कोई आपको कोई रोज़गार की कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि प्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। जो फैकल्टीज है हाई क्वालिफिकेशन हायर एजुकेशन में जो क्वालिफाइड वेल टीचर होते हैं वो नहीं मिल पाते। वहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो नहीं होते, कहीं प्रकार लैब भी नहीं होते, अलग अलग जो कोर्सेस होते हैं वो भी नहीं मिल पाते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो अपेक्षा है, जो वहाँ पर करना चाहते थे, वो नहीं मिल पाता। तो ऐसा करो कि जो बीएससी स्टेट कॉलेज से अगर कर भी लिए तो मास्टर डिग्री आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी जैसे जगहों से आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगी, आपको बेरोजगार होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पर आपको जो पढ़ाई होता है, वहाँ उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, उच्च वेलफाइड वेल क्वालिफिकेशन के जो टीचर होते हैं वो आते हैं वहाँ, क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिकल ज़्यादा कराई जाती है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको नए नए आविष्कार देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ आईआईटी जैसे जगह और एनआईटी जैसे जगह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी मास्टर डिग्री करते हैं उन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का ज्ञान मिलता है। तो इसलिए आप लोग ऐसे जगह करो कि ताकि आपको आसानी से जॉब मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करें। ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, क्योंकि हम ग्रेजुएशन करके घर बैठ जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं कि हम 3 साल तो बर्बाद हो गया, अभी कुछ हमारे पास है ही नहीं है। तो घर वालों का भी सोचता है 3 साल में उतना बड़ा शहर में जाके पढ़ाई किया और अभी घर में बैठा है, कुछ काम का नहीं। तो ऐसे बुराइयों का देखने को मिलता है हर परिवार, और गांव के लोग भी बोलेंगे कि बड़े बड़े बात करते थे तो अभी कुछ नहीं कर पाया और घर बैठा। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको मालूम हो जाए, ताकि जो आगे की लेवल है उसको किस हद तक करें। तो आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होती है, उनमें पीजी और यूजी की भी एग्ज़ाम होती है। तो सबसे पहले हम तो यूजी की और पीजी की बात किया जाए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन तो कर लिए, तो अभी 1 साल ड्रॉप ले लिए या फिर 3 साल, तो आपको उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 1 साल बर्बाद उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको 2 साल लगानी है किसी भी हालत में। तो आप अच्छी जगह से करो, आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब तो वहाँ पर जो प्रवेश प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। जानिए दोस्तों, तो वहाँ पर कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं उन पर हम सीधी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सीयूटी पीजी होती है, टॉप लेवल की जो एग्ज़ाम होती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। कहाँ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होती है। इसमें सीयूटी पीजी होती है, जिसमें आपको देना होता है। हर साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है, जिसमें सीयूटी पीजी होती है। इसमें अलग अलग ब्रांचेस के आपको कॉलेजेस मिलेंगे, इंडिया के टॉप लेवल कॉलेजेस, जिसमें ऑल इंडिया और आप कहीं किसी भी जगह से आप कर सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपाल, असम, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, सूरत, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेटों में आप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर कोलेब्रेशन होता है, वहाँ पर आपको प्लेसमेंट होती है अच्छी जगहों में, और वहाँ पर आपको इंडस्ट्री लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और टीचिंग फील्ड में और फार्मिंग फील्ड में अलग अलग प्रकार की आपको वहाँ पर प्लेसमेंट होती है, जिससे आपको रोज़गार आसानी से मिल जाता है। शुरू का पैकेज लेवल है 8 लाख के करीब पैकेज मिलता है आपको। तो इस तरीके से वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर जो भी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चा जाता है ना, वो कभी बेरोज़गार नहीं होता, क्योंकि उनके पास जॉब की उस लेवल तैयार करते हैं कि उसको प्रशिक्षित इतना कर दिया जाता है कि वो कभी ना भटके। तो कहते हैं ना कि हमको जॉब के पीछे ना भागे, जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम रोज़गार देने लायक बने। हमें क्या है, हम रोज़गार देने लायक बने। मेरा है ये संदेश है युवाओं से। खासकर युवा बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, ठीक है। तो हम रोज़गार देने वाला होना चाहिए, हम बल्कि नौकरी देने वाला होना चाहिए, नौकरी ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इस तरीके से आपको अपने आप को भी कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, और उस जो भी वहाँ पर वर्क दिया जाता है, जो भी एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, जो भी रिसर्च फील्ड है, उस पर आप काम करेंगे तो अच्छी तरीके से करना, फोकस लगा के। क्योंकि आपको जो भी आगे लेवल में जाना है तो अच्छी तरीके से करेंगे, इंटरव्यू लेकर सर, तब जाकर आप अच्छे जॉब पाओगे। तो ये हो गया पीजी। अब उसी तौर पर पीजी में ही जो सीयूटी में और एक एग्ज़ाम होता है उसी में पीजी में, यानी कि सीयूटी यूजी में। सीयूटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस
कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है उसका मतलब। अब इसी में फिर बीएड भी होता है, सीयूटी पीजी के थ्रू बीएड होता है। अगर जो विद्यार्थी बीएड करना चाहता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए हद है भाई, क्योंकि आप वहाँ से अगर बीएड करते हैं तो टीचिंग फील्ड में काफ़ी अच्छी होती है। जैसे एलन हो गया, जैसे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यू हो गया, अलग अलग जो इंडिया के टॉप लेवल के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, वहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं तो आप अपने आप से भी कर सकते हो कोचिंग लेवल में पढ़ाने का, वहाँ पर एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, इस तरीके से वहाँ पर प्रशिक्षित की जाती है। और दूसरा हो गया एनसीटी, नेशनल नेशनल एसोसिएटिंग काउंसिल ऑफ टीचिंग। इसमें जो होता है एनसीटी, ये भी आईआईटी जगह में होती है, जिसमें आपको कॉलेज के साथ साथ आपको बीएड की पढ़ाई की जाती है, यानी कि 4 ईयर्स होता है। 2 साल 3 साल आपका ग्रेजुएशन होती है और 2 साल आपकी क्या हो जाती है, बीएड हो जाती है। तो जिससे आपको आईआईटी जैसे जगहों से अगर आप बीएड करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, मैं आपको स्वागत करूँगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति आईआईटी जगह से बीएड और ग्रेजुएशन करता है तो उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके लिए बहुत मान्यता हो जाती है, क्योंकि उनके लिए योग्य लायक कहीं भी आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, अलग अलग प्रकार के अपने से भी स्टार्ट कर सकते, इस प्रकार वहाँ से एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी के। अब दूसरा जो है नेक्स्ट जो है आईआईटी जैम। आईआईटी जैम जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट हो, चाहे जूलॉजी के भी स्टूडेंट हो, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी हैं जो लाइफ साइंस है, लेकिन उसमें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन छात्रों के, इन स्टूडेंट के लिए ये एग्ज़ाम देना चाहिए कंपलसरी। मैं कहता हूँ कि अगर आप आईआईटी जेम देते हैं तो आपको आईआईटी जगहों में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मध्य प्रदेश, इंदौर, अलग अलग जगहों पर जो भी आईआईटी से उन पर आपको एडमिशन मिलेगा। वहाँ पर आपको रिसर्च के फील्ड में, अगर रिसर्च के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। तो वहाँ पर अगर आप करते हैं तो इंडस्ट्री लेवल में ज़्यादा स्कोप रहेगा, ज़्यादा चांसेस रहेगा कि वहाँ से आप मास्टर डिग्री करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लैब एसोसिएट बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, क्लिनिकल ट्रायल में जा सकते हो, और वहाँ पर रिसर्च के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जा सकते हो। तो आईआईटी जेम के थ्रू माइक्रोबायोलॉजी, खासकर बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो जो भी हो। तो अभी गेट भी है, गेट भी होता है क्या भाई, देखते हैं। गेट भी यानी कि उसी लेवल पर जो गेट भी होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये इसमें कोई इसके अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें दो ही का ऑप्शन है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का। तो वहाँ पर जो भी विद्यार्थी गेट बी का देता है, इसमें 3 साल का रिजर्व रहता है कि आप 1 साल अगर आप गेट बी निकालते हैं तो आपको 3 साल तक आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसी के थ्रू एडमिशन हो ही जाता है। अगर वहाँ पर अगर आप एडमिशन करते हो तो वहाँ पर आपको ST SC OBC जो भी रिजर्वेशन है उन बच्चों के लिए महीने में 5,000 रुपये मिलती है पेड मनी के थ्रू पे आपको, साथ में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो वहाँ पर अगर आप रिसर्च के फील्ड में अगर आप करते हो तो PhD भी करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और इसको भी अच्छा है क्योंकि वहाँ से अगर आप करते हो तो। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है नए पर, ये UG लेवल का एग्ज़ाम होता है भाई, UG। तो UG वाला एग्ज़ाम है, तो इसमें जो नाइपर है, इसमें नाइपर में भी ISC जगहों पर होता है, रिसर्च फील्ड में होता है। और नाइजर हो गया, ISC बेंगलुरु, टॉप लेवल के जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम होती है। इन एग्ज़ाम को आपको ज़रूरी देना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ पता नहीं होता है कि इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे सोशल मीडिया, आजकल आप तो सोशल मीडिया तो चलाते हैं, यूट्यूब पर ऐसे सर्च मारोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएगा, लेकिन मैं कंपलसरी आपको 5 टाइप के जो एग्ज़ाम्स बताएं उन पर आपको बिल्कुल देना चाहिए, उन एग्ज़ामों को बिल्कुल देना चाहिए। और जिस किसी को भी मालूम नहीं, आपके भाई बहन हो, उन तक इस मैसेज को पहुँचे आइए, ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तीसरा जो मैंने शायद भूल गया, तो उसमें एक टिप्पर होता है जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से, टिप्पर जो IIT बॉम्बे से कनेक्ट कराती है। वहाँ पर अगर करते हैं तो जहाँ क्लिनिकल ट्रायल होती है ना, सबसे पहले हम किसी भी वैक्सीन को बनाते हैं ना, तो उसको सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल की जाता है। उसके बाद वहाँ पर अलग अलग वर्किंग लैब में उसको कंसंट्रेट किया जाता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लिनिकल जैसे कोर्स होते हैं, जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट उनके लिए ज़्यादा डिमांड होती है। इसमें सबसे पहले मेंस एग्जाम होता है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होती है, उसके बाद इंटरव्यू होती है। तो इन सारे चीज़ें गुजरना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा कंपलसरी इंग्लिश पूछा जाता है। तो हर प्रकार के एग्जाम को आपको करना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जाम की पैटर्न होती है ना, जो 12th और जो ग्रेजुएशन के लेवल में जो आपने पढ़ाई की है, स्टडी की है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करके उस एग्जाम को देना है तो आपको जो ग्रेजुएशन की है और जो बुक मिलते हैं, जो CET PG IIT JEM NSC जो भी बुक मिलती है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और प्रिपेयर करके रिविजन करिए। और जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उनको आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल ही जाएगा। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, तो इसलिए आपको भी मीठे बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परिश्रम हो, जब तक हम कठिनाई से नहीं गुजरेंगे तब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचते। तो आपको इस तरह के एग्जाम को करना चाहिए और देना भी चाहिए भाई, क्योंकि आप दोगे तो कहीं ना कहीं आपको अनुभव हो जाएगा। अगर एक बार आप लाइफ बना दिया ना, तो ज़िंदगी भर आप जी सकते हो। तो इसलिए आपको मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ, और मोटिवेट के साथ साथ हम नई तरीके से नए रिसर्च के साथ नए कोर्सेज के और नए एग्जाम को आपके सामने मैं पेशकश करता हूँ, ताकि विद्यार्थी किसी भी चीज़ को वंचित ना हो जाए,
तो इसलिए अलग अलग प्रकार के जो एग्ज़ाम्स है उन पर आप एक बार बैठ के देखिए कैसे अनुभव होता है। जो इसमें सीबीटी के थ्रू आपको एग्ज़ाम होता है, आईआईटी जैम हो गया, गेट बी और नाइपर, आइजर, आईएससी। सीयूटी पीजी तो ऑफलाइन होता है क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर और पेपर से देना पड़ता है। लेकिन आपको आईआईटी जैम जो होता है ना, उसमें आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटिंग टेस्ट होती है, कंप्यूटर के द्वारा आपको टेस्ट होता है जो भी, तो इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। तो आपको ये जो एग्ज़ाम मैंने 5 तरीके से बताया, इनको आप देना चाहिए। इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस यानी कि आईआईटी को माना जाता है। दूसरा नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे पोजीशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जो भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उससे आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है और स्कोप भी है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की स्कोप होती है जो हायर एजुकेशन कर चुके होते हैं। तो अगर आप मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टेट लेवल से मैंने किया और मैंने किसी जॉब में अप्लाई किया, तो सबसे पहले आपको देखेंगे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितना पढ़ाई होता है यहाँ की कंपेरिजन में वहाँ की कंपेरिजन बहुत बेटर है, तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा लिया जाता है। इसलिए आपको हंसते हुए जाना चाहिए ऐसे एग्जाम में, आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया, जो डरा नहीं है वो जीता है। इसलिए आपको जीतना चाहिए, फिनार होनी चाहिए आपके अंदर में, क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, इम्यूनिटी होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और आपको विल इन द पावर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अगली बार हम मिलेंगे और अच्छे से डिस्कस करते हैं।